काशिफ, अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में आपने समझते कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अफहाम तफहीम से इस मसले का हल निकालना होगा, क्योंकि मामला फिर पाकिस्तान का आ जाता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिचुएशन काफ़ी वर्स होती जा रही। देखिए, जो वक्त गुजरेगा सिचुएशन तो ज़्यादा ट्रिकी होती जा रही है। ये बात तो ठीक है। ये तो बात मैं तो पिछले साल से सुन रहा हूँ कि सबको बैठना चाहिए, न्याय इमरानी मुआहदा, सब मिलकर मसाइल से इस मुल्क को निकालें, लेकिन फिर ये होता भी नहीं है फॉर सम ऑड रीजन। ये सारों का ख्याल है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जिस फिक्स में आ गया ये मुल्क, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप देखें, जिसकी वजह से माशी तौर पे जो हालात चल रहे हैं, उससे निकालना किसी एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। सबको बैठना चाहिए, ये मसाइल हल करने चाहिए। मैं तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जब DGIC और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने बिठा के हल करने की कोशिश की, मसले हल नहीं हुए। अब मसला ये कि ये हर पार्टी अपना मफाद, अपना फायदा देखकर ये फैसला करती है कि हमें इस वक्त क्या सूट करता है और इस वक्त क्या होना चाहिए। एक पार्टी कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए, दूसरे को लगता है कि हमें सूट नहीं करते, नहीं होने चाहिए। अब इदारा कहाँ खड़ा है, इदारे की पोजीशन तो जाहिर है वो इस तरह वाजे नहीं करते, वो तो कहते हैं हमें पॉलिटिकल है। सो अब मसला ये कि जब तक ये सारे बैठे ना, हल ना कोई इस तरह का निकले कि जो एक लॉन्ग टर्म हल हो, ये जो हालात है इस तरह चलना बड़ा मुश्किल होगा। जाहिर है, देखें कब तक इसी तरह ये मुल्क चलता रहेगा कि इसको हटाया, इसको निकाला, इसको लाया, इसको बिठा दिया। ये ज्यादा अरसा आप नहीं चल सकता। देखिए, एक लार्जर प्रिंसिपल, एक रैलिंग पॉइंट होना चाहिए जिसके ये सारे और वो रैलिंग पॉइंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपका मुल्क का कानून है उसके तहत चलें। लेकिन जब भी हालात में जब इम्पास आता है कोई, जब हालात कई इस तरह की हालत पे आ जाते हैं जैसा पाकिस्तान में है, कि ये तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस में साबित किया है कि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, यानी तमाम बाकी जमातें जो हुकूमत की हैं वो तमाम एक तरफ हैं और तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीते जा रही है। तो उससे उनकी मकबूलियत का अंदाजा तो अब लगाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। सो अगर वो मकबूल है, वो सड़क के ऊपर आपने जो पिछले 6 महीने में तहरीक इंसाफ को देखा है, वो क्राउड पुलर भी है इमरान खान साहब। ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मकबूल तरीन पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह से हमने अभी बाय पोल्स में भी देखा। लेकिन अभी जिस तरह से 2023 में भी तो इलेक्शंस होने हैं, तो फिर इलेक्शंस को लेके इतना डेडलॉक क्यों है? इस पर बात क्यों नहीं हो सकती? मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जा सकते इस पर? क्योंकि ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब इलेक्शन वाली शर्त खत्म कर दी जाए। देखिए, हुकूमत भी एक सियासी कोलिशन है। उस सियासी कोलिशन को ये पता है कि अगर हमने आज हुकूमत खत्म की, इलेक्शन हुए, तो इमरान खान साहब इलेक्शन ले जाएंगे। और ये बात वो ढक छुप के नहीं करते। ये नहीं है कि कोई ड्राइंग रूम में करते हैं। वो अमूमन जब हम मिलते हैं हुकूमती लोगों से, सबका ये ख्याल है कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन तरीके इंसाफ ले जाएगी। सो इस वजह से कि इलेक्शन ना कराएं, कि मैं बार बार ये कहता हूं कि एक उम्मीद की पॉलिसी पर हुकूमत इस वक्त जो कोलिशन है हुकूमत का वो चल रहा है, कि उम्मीद यह है कि किसी तरह तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी नीचे आ जाए, या किसी तरह इनकी पॉपुलैरिटी किसी वजह से भी कोई भी ऐसे हालात वाकयात हों अगले 6-8 महीने में जिससे इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाए। अभी तक पिछले 6 महीने में जब इमरान खान साहब को गिराया, मुझे अभी भी याद है जब उनका इंटरेक्शन में हम एक दफा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त सबका ख्याल ये था, और उस वक्त जो अभी हुकूमती कोलिशन है सबका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए। इमरान खान साहब का खुद ये जवाब था एक सवाल पे कि जी खान साहब आपको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? उन्होंने कहा शायद उनको लगता है कि मैं अनपॉपुलर हो गया। वहां से आज तक अगले 6-7 महीने जो गुजरे हैं, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई है। वो हर इलेक्शन आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोकल बॉडी इलेक्शन जब वो हुकूमत में थे वो हारे, और जब से वो हुकूमत उनकी खत्म हुई या नो कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद से उन्होंने KP के लोकल बॉडी स्वीप किए। पंजाब के जो 20 सीटें थी वहां पर 15 सीटें जीती, या जो 11 इलेक्शन थे इनमें से 8 जीते। और ये सिर्फ किसी एक अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से नहीं जीत रहे, अब तो इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि आज भी अपनी तकरीर में उन्होंने कहा, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को चैलेंज किया कि नवाज शरीफ जिस हल्के में मेरे साथ इलेक्शन लड़ना चाहें पंजाब के, मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये उनकी पॉपुलैरिटी का कॉन्फिडेंस है कि वो किसी हल्के में भी अब मियां नवाज शरीफ को टफ टाइम दे सकते हैं या हरा सकते हैं। सो इस वजह से अब मेरा ख्याल है जो बाकी
पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका ये ख्याल है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन इमरान खान साहब का है। इस वजह से वो अभी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। शायद कुछ हो उनकी पॉपुलर, जैसे मैंने कहा कि एक होप इज देयर स्ट्रैटेजी राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई जब इस वक्त इलेक्शन मेरा ख्याल है वो अवॉइड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की डिमांड पर इस वक्त इलेक्शन हुए तो इलेक्शन तो इमरान खान साहब ले जाएंगे। तो काशिफ, हम देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से एक डेडलॉक है और अभी जो कौमी बहरान हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल है इस वक्त, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि ना हुकूमत मान रही है, ना ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार है। देखिए, इसका वे फॉरवर्ड असूली तौर पे देखें, एटलीस्ट अगर आप पॉलिटिकल सेंस में देखें तो कोई नहीं। इससे पहले पाकिस्तान में जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो अमूमन बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया करती थी ऐसे हालात। अब हुकूमत का, जैसे मैंने आपको कह दिया कि जो हुकूमत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं इलेक्शन को तैयार, वो मानेंगे नहीं। इमरान खान साहब इलेक्शन से कम किसी चीज पे नहीं मानना चाहते। जो इस्टेब्लिशमेंट है, हालांकि आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब की वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शंस का, और उस वक्त भी इनकार कर दिया था। उस वक्त भी अगर इलेक्शंस हो जाते तो शायद सबसे बेहतर रास्ता ये होता कि इलेक्शंस होते, जो भी हुकूमत होती मैंडेट लेकर आती, 5 साल का मैंडेट लेकर आती। लेकिन अब वे फॉरवर्ड तो मुझे तो देखिए, मैं आज भी बहुत से लोगों से पिछले 2-3 दिन से जब भी हम बात कर रहे हैं, एक चीज पे सबका कंसेंसस है कि किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। अमूमन हमें एक सेंस होती थी कि क्या हो रहा है, पस पर्दा क्या है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, सोच रही है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। इस वक्त सवाल इसके कि हमें 2 पोजीशंस का पता है कि तहरीक इंसाफ की एक पोजीशन है और एक हुकूमत की पोजीशन है, लेकिन अंदर खाने क्या हो रहा है कि किसी को पता नहीं है। क्या हो भी कुछ रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि जी अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर दूसरा आता है कहता है नहीं जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और आई थिंक ये वे फॉरवर्ड भी इस वक्त इसलिए मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई आके कहे भी किसी एक पार्टी को क्या पीछे हट जाए, दोनों में से कोई पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं। इलेक्शंस के लिए खबर यह है या सुनने में आया कि पीडीएम लीडरशिप में इनकार कर दिया कि हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। इलेक्शन, शॉर्ट ऑफ इलेक्शन, इमरान खान साहब कुछ मानने को तैयार नहीं। तो अब मुझे लगता है कि अब ये बात जो एक्टर्स आउटसाइड ऑफ पॉलिटिकल डोमेन है, मेरा ख्याल है वो भी शायद अब पीछे हो जाए, क्योंकि वो भी किसी को फोर्स नहीं कर पा रहे, किसी तरफ के बैठे बातचीत हो, कोई दरमियान का रास्ता निकले। देखिए, बड़ा दरमियान का एक बड़ा आसान रास्ता ये हो सकता है कि चलें इमरान खान साहब को कहा जाए ठीक है जी फरवरी मार्च में हुकूमत चली जाएगी, मई जून में इलेक्शंस करा देते हैं, और उनको कहेंगे जी आप जो जून जुलाई या अगस्त में जो होना था तो आप भी 4 महीने पहले आ जाए, इमरान खान साहब को 4 महीने आगे ले जाए। ये शायद कोई दरमियान का इस तरह का रास्ता मुमकिन हो सके, लेकिन अभी तक इस रास्ते के निकलने का कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। मैंने किसी दोनों साइडों में से किसी की तरफ से इस तरफ की यकीन दहानी अभी तक देखी नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि जो जिस जगह हालात आ गए, देखें इस मुल्क में और क्या इससे बड़ा मुश्किल हो सकती है या खतरा हो सकता है कि इस मुल्क के एक मकबूल लीडर को पर कातलाना हमला हुआ है, इतने लोग जख्मी हुए, उनको गोलियां लगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाया जा रहा था कि उनकी टांग में कहां गोली लगी है। इससे ज्यादा अब खतरनाक बात क्या हो सकती है कि लीडरों पे हमले होने शुरू हो गए। यहां से तो रास्ता निकालने की बात करनी चाहिए सबको। और अब उसका अगले 24 घंटे देखें कि देवर मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी इंटरव्यूज जिसमें हुकूमत के लोग आए, वज़रा आए, और जुबान और जो रवैया है बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमले से पहला था। इनकी अपनी गलती है वगैरह वगैरह, हम नहीं मानेंगे। ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं गोली लगी भी है या नहीं, या हमला वो पॉइंट इमरान खान साहब की तरफ ही कर रहे हैं। देखिए, ये अब मुझे लगता है कि सियासत को इस बात से आगे चले जाना चाहिए। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब आपको याद होगा एक चीज पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि कुछ लोगों ने कहा था कि कोई बीमार है लंदन में या नहीं, और उसके बाद फिर माफिया मांगनी पड़ी थी। हमारे मुल्क में ये बड़ी हमारी सियासत में, वैसे तो कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन हमारी जो सियासत है न सिर्फ ये कि उसके अंदर दिल नहीं है बल्कि बेहिसी भी है। बड़ी बेहिसी के साथ हम बहुत सारे लोग बयानबाजी करते हैं। यानी अगर इमरान खान को नहीं लगी तो 2 बंदे मर गए, क्या वो मच्छर के काटने से मरे हैं? क्या हुआ उनको कि जिसकी वजह से 2 लोग या एक डेथ हुई, आई एम सॉरी,
सामने आपके कैमरे के ऊपर एक गनमैन है, उसने गोलियां चलाई हैं, लगी ना लगी तो बात दूर की, कोई ये भी नहीं सोच रहा कि खुदा ना खास्ता हालात इससे ज्यादा खराब हो सकते थे। अभी तो टांग की गोली थी, क्योंकि शुरू में ही पता चल गया कि इमरान खान साहब की टांग में गोलियां लगी, तो सबको ये सुकून आ गया कि चले इट्स नथिंग सीरियस। गॉड फॉरबिड बहुत सीरियस मामला भी हो सकता था, लेकिन हम, मेरा ख्याल है, किसी सीरियस मामले के इंतजार में सारे बैठे हैं, और सीरियस हो भी जाएगा तो ये जो बेहिसी है ना, ये कि गोलियां लगी नहीं लगी, कोई बीमार है या नहीं है, या तो ये इस चीज से थोड़ा सा हमारी सियासत से बाहर निकलना चाहिए। ये बस हम सियासी इख्तलाफ की बजाय सियासी दुश्मनी की तरफ इतने आ गए हैं, और क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, ज्यादा क्या होगा जी, और नहीं भी होगा, कोई मेरी बात नहीं भी मानेगा या गलत भी साबित हो जाऊंगा तो ठीक है। एक रिटाई भी आ गई हमारी पॉलिटिक्स में, बड़ी ढीठ हो गई हमारी पॉलिटिक्स। ये कोई अच्छा साइन नहीं है इस मुल्क के लिए। यानी आप लोगों को कम से कम किसी कुछ हदूद का सबको ख्याल करना चाहिए। अगर तो ये वाकया हुआ होता कैमरे की आंख से दूर, तो फिर तो सवाल उठाए कोई समझ आती है, कोई माने ना माने तब भी समझ आती है। आपके कैमरे के सामने लगी ना लगी छोड़ दें, आपके कैमरे के सामने एक लड़का है, उसके हाथ में पिस्तौल है, उसने फायरिंग की है। जो खून आलूद लोग आपने देखे, फैसल जावेद की पूरी मैंने कपड़े जो आपने देखे होंगे, वो तस्वीर जिसमें खून से भरे हुए थे, वो क्या किसी ने अनार का जूस फेंका था उसके ऊपर, क्या था वो? अभी ये भी अगर मानने को लोग देखा हुआ भी ना मानना चाहे तो फिर जैसे मैं कहता हूँ, मुंह पे झूठ बोलने और दूर से गाली निकालने वाले का तो इलाज किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा इस सियासत में तामुल लाने की जरूरत है, थोड़ा सा सबको ख्याल करने की जरूरत है। देखें, मैं जो इस मुल्क की सियासत देख रहा हूँ बड़े अरसे से, ये सियासत सेल्फ सेंटर्ड सियासत है। हमारा मफाद किस चीज में, जब तक लोग इस जाती मफाद से बाहर नहीं निकलेंगे, ये मुल्क की सियासत ठीक नहीं हो सकती। इन हालात में इन लोगों को बैठना चाहिए, फैसला करना चाहिए कि जैसे आपने कहा वे फॉरवर्ड कोई निकालना पड़ेगा। इस तरह आप डेडलॉक्स में पॉलिटिक्स को या हालात को नहीं छोड़ सकते। फिर जब हालात खराब होते हैं, नाम लिए जाते हैं, उसके ऊपर रिएक्शंस आते हैं। जाहिर है कोई कुछ तो है इस मुल्क में जिसकी जो हो रहा है और जिसकी वजह से लोग और सियासत, हमारी सियासत में तो वैसे भी उंगलियां उठाई जाती हैं हर चीज। जैसे आपने कहा कि ओ जी ये पता नहीं गोली लगी भी है कि नहीं, तो इस चीज का ये जो इम्पास है, ये जो हालात हैं, इन हालात को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें इसको बेहतर करके बातचीत, मुज़ाकरात, सबको बैठना चाहिए, देखना चाहिए हालात को किस तरफ लेकर जाना। ठीक, काशिफ आप हमारे साथी हैं, खावर गुमन ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन काशिफ आपसे एक सवाल वो ये कि अभी आप हालात की संगीनी की बात कर रहे थे और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी सामने आई है कि हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है ISPR की जानिब से कि मामले की तहकीकात की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं इदारे और अफसर के खिलाफ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए जी, अभी तो एक और कुछ JIT बन जाएगी, कोई और इस तरह का कमीशन बना देंगे। इस मुल्क में ये भी एक मजाक बन गया है कि ना किसी चीज का कुछ पता चलता है कि किसके पीछे। हम तो अरशद शरीफ की शहादत के बाद हम भी कह रहे हैं कि कोई कमीशन बनाए, पता चले किसने क्या किया। सारे साथ जो जिम्मेदार हैं उनको सामने आना चाहिए। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बाहर के मुल्कों में अगर कोई भी वाकया हो वो उसकी तह तक पहुंचते हैं, हमारे मुल्क में उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। अब दरखास्त अगर हुकूमत को कर दी है कि आप उसकी तह तक पहुंचे, अब जिस तरीके से, मैं आज एक पुलिस वाले से मिला, बड़े हाई प्रोफाइल, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है, तो मुझे उन्होंने कहा इतना हाई प्रोफाइल आदमी जब इतना हाई प्रोफाइल केस इमरान खान साहब पर फायरिंग का, इतना हाई प्रोफाइल मुलजिम, और पहले घंटे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड होकर बाहर आ जाती है। चीफ मिनिस्टर उसका नोटिस लेते हैं, पूरा थाना सस्पेंड होता है, तहकीकात का हुक्म देता है कि वीडियो कैसे बाहर आई, 4 वीडियोज और सामने आ जाती है। अब ये कैसे हो रहा है? मैंने तो कल भी जब मैं बैठा था ट्रांसमिशन में, मैंने उस वक्त भी कहा कि सिर्फ ये देख लें कि रिकॉर्ड कौन कर रहा है, भेज किसको रहा है, आपको सब पता लग जाएगा कि किसको जा रही है किसको नहीं जा रही। यानी इतने हाई प्रोफाइल केस में ये बुनियादी गलतियां कैसे हो रही हैं कि उस शख्स को, और आज इमरान खान साहब ने कहा कि दो शूटर्स थे। बहुत से लोगों को मैंने कल सुना, जिस वक्त जाहिर है उस वक्त बहुत जल्दी वो डीजे थे जो उनके कंटेनर पे, उसने कहा कि मैंने खुद देखा है एक आदमी, एक शायद वो न्यूज वीक के एडिटर इन चीफ हैं, उनके ड्राइवर ने देखा किसी बिल्डिंग में आदमी को बंदूक के साथ।
मैंने यास्मीन राशिद साहब को शायद सुना, उन्होंने भी कहा कि एक दूसरा आदमी मैंने देखा है, ये तमाम लोग या कंटेनर में थे या कंटेनर के पीछे थे, और एक स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि कितने लोग हैं यहाँ पर। तो एक बड़ा आसान काम किया जाए। मैं वो पुलिस वाले के सवाल सुन रहा था, जो वो मुलजिम से सवाल पूछ रहा था, ऐसा लगा था उसको घसीट के धक्के दे के आपको सऊदी अरब से क्यों निकाला गया था जी, वो मैं तंग आ गया था। नहीं, वो जो दूसरी बात बताई थी वो तो बताओ। अब ये समझ नहीं आ रही कि दूसरी बात इन्होंने उसको बताई थी या उसने इनको बताई थी। इसमें उसने कहा वो सऊदी अरब ने तो तस्लीम कर लिया जो कि इसराइल को इस वजह से मैं वापस आ गया। यानी जिस तरीके से उससे जवाब की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा था। अमूमन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है या एक पहला बयान होता है एक आदमी का। जाहिर है किसी से अगर वो ये कहता कि जी मैंने तो गोली नहीं चलाई, तो क्या वो बयान भी टीवी पर आ जाता? नहीं, उसको एक बड़े तरीके से मजहब की तरफ धकेला गया, जो कि उस वक्त भी मुझे याद है, मैं ट्रांसमिशन में बैठा था जब किसी ने कहा कि मजहबी जरूरी है, डोंट पुश इट इन अ डायरेक्शन। अभी आप बगैर इन्वेस्टिगेशन को इसको किसी डायरेक्शन में पुश नहीं किया जा सकता। उस शख्स की किसी गुफ्तगू से मुझे ये नहीं लगा, जो उसने पहला बयान दिया था उसने 3 बातें कही। उन्होंने कहा गुमराह कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा था जब अजान हो रही थी, और मैंने तो लाहौर आने से पहले फैसला कर लिया था लाहौर से निकलने से कि मैंने इनके साथ ही कर देना। तो अगर आप म्यूजिक और अजान बीच में से निकाल दें तो गुमराह किस चीज पे कर रहे हैं, और मैंने पहले फैसला कर लिया था। इन दोनों का ये गुमराह करने वाला बयान तो एक बड़ा सियासी बयान है जो हम टीवी पर सुन रहे हैं। बहुत लोग हुकूमत के कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं लोगों को वगैरह वगैरह, जो भी बात है। तो उसमें मजहबी रंग मुझे इतना नजर नहीं आया, लेकिन एक जबरदस्ती मजहब की तरफ खेलने की कोशिश हुई कि इसको मजहबी दे दें।